छात्रों, क्लास 12 की बायोलॉजी वाले विशेषकर छात्रों के लिए यह हमने एक क्वेश्चन किया है। अध्याय 9 में आनुवंशिकी इंजीनियरिंग, जैव प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग में यह क्वेश्चन 10 नंबर से 14 नंबर तक यह पूछा जाता है लगभग। कभी कभी तो इससे क्वेश्चन बनाए गए हैं, लेकिन इसमें जो विशेष क्वेश्चन है यह पुनर्योगज डीएनए क्या है। पुनर्योगज डीएनए क्या है, इसके संदर्भ में आप लिखेंगे क्या डीएनए अणुओं में फेरबदल या एक जीव के डीएनए को दूसरे जीव के डीएनए से जोड़ना ही डीएनए पुनर्योगज कहलाता है। इस तकनीक को आनुवंशिक इंजीनियरिंग भी कही जाती है। इस तकनीक द्वारा डीएनए खंडों का एक नया क्रम तैयार किया जाता है। प्रकृति में यह कार्य गुणसूत्रों में विनिमय प्रक्रिया द्वारा क्रॉसिंग ओवर संपन्न होता है। यह तकनीक उच्च जंतु तथा पौधों में किया जाता है और डीएनए को इच्छित भागों की अनेक कॉपी तैयार की जाती है। यह प्रक्रिया प्रायः ई कोलाई जीवाणुओं में कराई जाती है। हम प्राप्त कैसे करेंगे? पुनर्योगज डीएनए प्राप्त की 3 विधियां हैं। इस विधि में पहला विधि है कि डीएनए की 2 श्रृंखलाओं के अंतिम छोर पर नई डीएनए श्रृंखला को जोड़ करके, जैसे यहाँ पे जोड़ा गया है सीसीसी, फिर जीजीजी, साइटोसिन, ग्वानिन, तब इनको हम इसे टर्मिनल पे दोनों साइड पे जोड़ेंगे और एक नया इसका जो है खंड तैयार करेंगे। तो उस प्रकार से वह अमीनो अम्ल का संश्लेषण करेगा और पुनर्योगज डीएनए की तैयार करेगा। डीएनए की 2 श्रृंखलाओं के अंतिम छोर पर नई डीएनए श्रृंखला जोड़ करके इस क्रिया को करने के लिए एक एंजाइम टर्मिनल ट्रांसफरेज एंजाइम होता है, उसका उपयोग किया जाता है और अनजुड़े डीएनए खंड को डीएनए लाइगेज एंजाइम द्वारा जोड़ दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है, पुनर्योग डीएनए का एक खंड है। इससे हम अपने वांछित मन से इस खंड को अलग करेंगे, फिर जोड़ेंगे। जो हमारा घटिया किस्म का जीन है उसको हटाएंगे, या कोई रोग है उसको हटाएंगे, फिर नया हम उसको जीन जोड़ेंगे। यह इस तकनीक से प्रयोग करते हैं। फिर प्रतिबंध एंजाइम की सहायता से, प्रतिबंध एंजाइम सहायता क्या है? रिस्टिकेट एंजाइम है। वह कहता क्या है? इस विधि में प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियेज टाइप सेकेंड एंजाइम होता है। जो यह एंजाइम चाकू की तरह कार्य करता है और ई कोलाई प्लाज्मिड संवाहक रूप में यह प्रयोग किया जाता है, जिससे पौधों तथा जंतुओं में हाइब्रिड नस्ल तैयार किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, यह साइटोसिन, थायमिन, एडेनिन, ग्वानिन है। फिर उसके साथ जुड़ा हुआ बेस पेयर है ग्वानिन, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन। तो यहाँ से देखो कट किया गया चाकू है, ये चाकू है जिसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहा जाता है। यहाँ से इसको अलग कर देते। देखिए यहाँ पे ये अलग हो गया, इसके जगह हम फिर जोड़ेंगे जो भी एंजाइम हमें अच्छे नस्ल की, जो भी एंजाइम हमें मतलब इसमें उस अमीनो अम्ल का बेस पेयर यहाँ पे जोड़ेंगे और उसको लगा देंगे, तो अच्छी किस्म की जो है पुनर्योगज डीएनए बन जाएगा। फिर तीसरा विधि क्लोनिंग द्वारा हम पुनर्योग कैसे तैयार करेंगे। यह विधि सरल तथा उपयोगी है। इस विशिष्ट जीन को प्लाज्मिड के साथ संकरित करा दिया जाता है और इस संकरित डीएनए को पुनः जीवाणु की कोशिका में स्थापित कर उपयुक्त संवर्धन माध्यम में उगाया जाता है। तो जीवाणुओं में उसी पदार्थ का संश्लेषण करता है जो कि वह मूल शरीर में करता था। इस क्रिया को क्लोनिंग कहा जाता है। तो क्लोनिंग भेड़, क्लोनिंग बकरी, मतलब इस प्रकार से क्लोन कई उसमें किया जा रहा है कि जिसमें कि उसके कोशिका से, किसी भी जंतु या जीव पौधे की कोशिका से इसको हम निकालते हैं और क्लोनिंग करते हैं। कल्चर माध्यम में, लैब में हम इसका संवर्धन करते हैं, जैसे कि वह एक नया उसी की तरह जैसा हमने लिया था जिस पौधे से, उसी प्रकार से वह क्लोन तैयार करता है। इसमें नर मादा की आवश्यकता नहीं होती, उसी भी जंतु से हम उसको तैयार कर सकते हैं। तो यह हमारे प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बहुत ही उपयोग है। इसका उपयोग हम, जैसे कोई बीमार है, उसकी पीढ़ी में बीमारियां चल रही हैं, तो इस तकनीक से उसकी हम बीमारी को हटा सकते हैं। जैसे रक्तअंधी या चल रही, या फिर कलर ब्लाइंडनेस का रोग होता है, यह आनुवंशिक होता है, तो इस जीन को भी हटा करके उसको हटा सकते हैं। और घटिया किस्म के जो भी हमारे फसलें हैं उनमें उपयोग करते हैं। फसलें
अच्छी किस्म के लाते हैं, जैसे हाइब्रिड हमने तैयार किया। तो यही सब विधियां हैं जैव प्रौद्योगिकी का, जो कि या पुनर्योगज DNA, इसके माध्यम से हम अपने इच्छित रूप से उसको प्राप्त कर सकते हैं। यह सभी हमारे कृषि के क्षेत्र में, औषधि के क्षेत्र में, हमारे चिकित्सा क्षेत्र में, बीमारी क्षेत्र में इस पुनर्योगज जीन का उपयोग किया जाता है, जो कि आज के लिए हमारे इस आधुनिक टेक्नोलॉजी युग में इस जीन के आने से बहुत बड़ा क्रांति हुआ है। धन्यवाद। आप इसको पढ़ लीजिए और देख लीजिए और लाइक करिए।